नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, अदानी, गौतम अदानी जी, अदानी किंग करके मैं इसका टाइटल दूंगा शायद वीडियो का। अब यहां पे हुआ क्या है ऐसा जो मैं आप सभी के साथ ये चीज कह रहा हूं। सबसे पहले अदानी ग्रुप के एफपीओ के बारे में मैं आपको बता दूं, अदानी एंटरप्राइजेस के। आज आखिरी दिन था, फाइनल डे था। नॉर्मली जो एफपीओ होते हैं ना, वो 5,000, 6,000, 4,000 इस तरीके के होते हैं, मतलब 4,000 करोड़, 5,000 करोड़, 6,000 करोड़। यहाँ एफपीओ आया आपके लिए जो कि 20,000 करोड़ का था। नॉर्मली इतने बड़े अमाउंट के आईपीओ भी नहीं आते हैं मार्केट में, और जो पहले आए हैं उनका हश्र बहुत बुरा हुआ है। कुछ एग्जाम्पल हैं, 2-3 ही आए, ज्यादा नहीं आए। पहला तो सबसे बड़ा मैं आपके सामने नाम दूं तो 21,000 करोड़ ऑलमोस्ट एलआईसी ने जुटाने की कोशिश करी थी। कोल इंडिया वगैरह के बाद की बात करें अभी रिसेंटली तो 21,000 करोड़ रुपए एलआईसी 3.5% इक्विटी के बदले मांगता हुआ दिखा था आपको, जिसके लिए हर तरफ, हर बिजनेस चैनल, हर मीडिया चैनल पे आपको बोला गया सब्सक्राइब। आपको लालच दिए गए कि अगर आप एलआईसी के पॉलिसी धारक हैं तो आपको भाई बड़ा फायदा होगा। 10% का छूट दिया आपको। 10% आई थिंक 45 रुपए, 49 रुपए पर शेयर का था, कुछ मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। फिर रिटेल कैटेगरी में आते हो तो भी आपको भाई इतना डिस्काउंट मिलेगा। अच्छा भाई, अगर आप एलआईसी के एम्प्लॉय हो तो भी आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। उसके बावजूद उसका आईपीओ पूरा भरने में बहुत मुश्किल हुई, एंड फाइनली उसके बाद आईपीओ के प्राइस से अभी तक आप देख लीजिए क्या हाल हुआ है। सेकंड एग्जांपल, पेटीएम। सबको लगा पेटीएम तो दुनिया यूज करती है, बेहतरीन आईपीओ होगा, पैसा लगाना चाहिए। 18,000 करोड़ का आईपीओ, किसी ने नहीं लिया, सब्सक्राइब भी नहीं हुआ, सबको मिला, और आज हस्र देख लो। 2,050 रुपए का इशू प्राइस था, 500-600 रुपए पे घूम रहा है स्टॉक आज। उसके बाद आप एफपीओ आया अदानी एंटरप्राइज का 20,000 करोड़ का। ये नॉर्मली ओवर सब्सक्राइब होता, आप मेरे से लिख के ले लो। बट हुआ इनके साथ ये कि हाइडनबर्ग ने जिस दिन इनका एफपीओ ओपन हो रहा था ना एंकर बुक के लिए, उस दिन रिपोर्ट निकाल दी। उससे एक दिन बाद निकाली, सॉरी, जिस दिन रिटेल कैटेगरी के लिए एफपीओ ओपन हुआ उससे एक दिन पहले निकाली। और एफपीओ के रिपोर्ट के बाद बुरी तरीके से स्टॉक्स में पिटाई पड़ी और सब रिटेलर्स नेगेटिव हो गए। सब हो गए, मैं भी, आप भी, और जितने भी होंगे सबने, मेरे हिसाब से, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे लगता है किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं करा होगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं 1,500 रुपए के भाव पर दिख रहा है मेरे ब्रोकिंग में, तो मैं तो करूंगा सब्सक्राइब। भाई वो 1,500 का नहीं है, आपको 50% पे करवा रहे हैं, और 50 और करना पड़ेगा आपको। मैं आपको बता दूं, 3,3112 से लेके 3,276 रुपए का प्राइस बैंड है अदानी एंटरप्राइज के एफपीओ का। कोई भी नहीं खरीदेगा, क्योंकि मार्केट में स्टॉक 2,950 रुपए, 2,900 रुपए, और अभी 2 दिन पहले तो कल तो 2,750 का मिल रहा था। तो कोई नहीं खरीदने को तैयार। फर्स्ट डे 27 जनवरी को एफपीओ भरा 1%। उसके बाद 29 को, यानी कि आपके लिए 29 को आई थिंक 3%, और कल तक शायद 3% बढ़ा था। और 27 के बाद आई थिंक कल ही खुला मार्केट, जी हाँ, कल मंडे था, उसका 2 दिन गैप हुआ, कल खुला मार्केट जहां पे 3% सब्सक्राइब हुआ। आज सुबह 10:30 बजे तक 20% सब्सक्राइब। उसके बाद लगभग 2 बजे तक 80% सब्सक्राइब, और फाइनल डे पे पूरा सब्सक्राइब हो गया। ये किसने खरीदा है एफपीओ, किसने पैसा लगाया। मैंने वीडियो भी शेयर करी थी जब 80% सब्सक्राइब हो गया था। मैंने कमेंट्स देखे, इतने इंटरेस्टिंग कमेंट्स कि अदानी जी है, इनका नाम बाप बाप है, और अपना ही पैसा घुमा रहे हैं देश को लूटने के, मतलब अलग अलग तरीके की कमेंट्री है। बट किसी ने ये नहीं कहा हमने सब्सक्राइब करा है। एक आध कमेंट आया कि भाई 1,500 रुपए में मिल रहा है, मैं सब्सक्राइब कर रहा हूं। तो वो मैं आपको बता रहा हूं, वो 1,500 पे नहीं है, 50% पैसा लिया जा रहा है आपसे, 50% और देना पड़ेगा। अब सिंपल सा लॉजिक, इनके बॉन्ड्स तक गिर रहे हैं, इनके बॉन्ड्स लो पे आ गए हैं, 1 ईयर लो पे आ गए हैं, बुरी तरीके से पिटाई हो रही है। उसके बावजूद इनके एफपीओ में पैसा। कल हमने देखा आईएचसी, कल मैंने शायद आईएचएस बोल दिया, लेकिन फुल फॉर्म मैंने इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी बोली थी, तो कमेंट आए थे, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। कभी बार बोलते बोलते ना यार मुंह से गलत निकल जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बोलता हूँ, दिमाग में इतना काम नहीं करता। तो आईएचसी यानी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी, उनके द्वारा इन्होंने अपने एफपीओ में ही पैसा लगा लिया। ठीक है, होल्डिंग कंपनी ग्रीन, आई थिंक अदानी ग्रीन्स की, तो वहां से इंटरनेशनल से अपना ही पैसा मुझे लग रहा है इन्होंने अपने एफपीओ में लगा लिया, करीब करीब 3,100 करोड़ के समथिंग। 6,000 करोड़ इन्हें एंकर बुक से मिला, 3,000 इन्होंने ऐसे लगाया, और आज पूरा सब्सक्राइब हो गया। कैसे हुआ, किसने किया, कुछ नहीं पता चल रहा। मेरे पास एक कमेंट था, भाई अगर आपको पता नहीं चल रहा तो चैनल को बंद कर दो। तो भाई मैं तो एक जेन्युइन चीज बोलना चाहूंगा आपसे कि मेरे को पता नहीं चलने का मतलब सिंपल ये है कि भाई आप और हम तो सब्सक्राइब कर नहीं रहे, क्योंकि हमें तो हमारा पैसा दिख रहा है, हम तो ओपन मार्केट में खरीद लेंगे।
एफपीओ में पैसा लगाने से अच्छा हम ओपन मार्केट से ले लेंगे, डायरेक्ट 10% का फायदा हो जाएगा। अब किसने लगाया, मेरे पास नाम थोड़ी आ गया कि भाई मैं फिल कर रहा हूं, पहले आपको बता देता हूं, आप वीडियो में बोल दो। तो इस तरीके के कमेंट्स ना शोभा नहीं देते हैं, तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा। अब आते हैं हम सेकंड टॉपिक पे। तो अदानी एंटरप्राइज के बारे में तो ये डिटेल थी, जो कि भाई अलग ही गेम चल रहा है कुछ। अब आते हैं कोल इंडिया। कोल इंडिया अपने नंबर्स पेश करते हुए दिख रहा है, और नंबर्स इतने तगड़े हैं, प्लस डिविडेंड भी कंपनी पेश करते हुए दिखी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 7,755 करोड़ पे आया है, और ये प्रॉफिट अराउंड 4,558 करोड़ से बढ़कर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 6,044 करोड़ के सामने 7,755 करोड़ पे, तो बहुत तगड़े नंबर है। एस्टीमेट को भी बीट कर दिया है, 7,700 करोड़ का अनुमान था, उसके सामने 7,755 करोड़ पे प्रॉफिट पोस्ट करा है कंपनी ने। अगर इसका कामकाजी मुनाफा देखें तो मैं सिर्फ एक्सपेक्टेशन बताऊं तो 9,000 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी, जिसके सामने 10,400 करोड़ का कामकाजी मुनाफा है, तो बहुत तगड़े नंबर दिख रहे हैं। कंपनी के एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो 26.1% का अनुमान था बाजार का, लेकिन उसके सामने 29.54% के कहीं ना एबिटा मार्जिन पेश करें। प्लस कंपनी ने आपके लिए ₹5.25 पर शेयर का इंटर्म डिविडेंड भी दिया है, तो बड़ा धमाका हुआ है। और ये स्टॉक कैंडिडेट है 3 से 5% की तेजी का कल के सेशन में, तो गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए इस स्टॉक में। तो ये थी मेरी वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।